फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है नाइन मैथमेटिक्स में। आज का भी टॉपिक क्या है, अलजेब्रा ही है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला आपके सामने डिस्कस करेंगे और उन पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। तो ये फार्मूला जो है कहाँ से आया है, दो तीन को हम दिखाएंगे। आपके पेपर में ये नहीं पूछता है कि ये सूत्र कहाँ से आया है, क्यों नहीं है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देता है और इसके कंडीशन पर ये दे देता है ना। डायरेक्ट किस तरह देगा कंडीशन और क्वेश्चन पूछ देता है इन लोगों का। चलिए इसको हम समझते हैं पहले। अगर यदि आपको सवाल में दे दे कि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हो, ए दिया हो, है ना। ए का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, 2 4 5 10 √5 है, इस तरह क्वेश्चन दिया होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हो, ए दिया हो, कांस्टेंट वैल्यू कोई, तो यदि आपसे पूछता है ये वाला सवाल, ये मतलब कितना नंबर है, मतलब सवाल आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन लगभग ये सब पूछता है। तो इन सब क्वेश्चनों को बनाने के लिए यदि यह कंडीशन दिया आपसे पूछ दे कि बताइए x² प्लस 1/x² का सूत्र बताइए, है ना। सवाल क्वेश्चन हल बताइए इसका, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो भी गुणांक दिया होता है, जो भी कांस्टेंट ए दिया होता है, उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देते हैं। यदि यही क्वेश्चन देकर ये पूछते हैं ना, ये वाला फंक्शन पूछते हैं कि a³ प्लस 1/x³ इक्वल टू उसका मान क्या होगा, तो बताइए। तो क्या करेंगे, ए का क्यूब जो वैल्यू यहाँ पे होगा उसी का क्यूब फंक्शन कर देंगे, और माइनस उसी में 3 से गुणा करके घटा लेंगे। तो ये चीज आता है। यदि आपसे यही कंडीशन देकर और ये पूछ दे कि बताइए x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू बताइए, तो क्या करते हैं कि a² - 2 देख रहे हैं क्या हुआ है कि ए इसका होल स्क्वायर है ना, इसका ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसी वाले फंक्शन का कर दिया होल स्क्वायर। देखिए a² - 2 सेम है, इसी का क्या कर दिया होल स्क्वायर, मतलब इसी का मान में से क्या करे 2 को घटा दिया। इसी तरह हम बढ़ेंगे ये वाला फंक्शन। तो देखिए ये क्या है, इसके योग से बना है। यदि इसका इंटू करते हैं तो क्या देखिए आधार में क्या है x⁴ है, इसका x⁴, तो आपस में जुट कर ये बन जाता है। ये तो क्या करे दोनों का एक्स की पावर, देखिए x² वाला कंडीशन और x⁴ वाला कंडीशन दोनों का बस मान रख देना है ना। देखिए दोनों का ये चीजें रख दिया, डायरेक्ट रख देना है, और उसमें से ए जो होगा कांस्टेंट वैल्यू घटा देना, ये चीजें किया जाता है। आएंगे यदि यह क्वेश्चन पूछता है बताइए x⁶ प्लस 1/x⁶ हो, तो बताइए इसका कंडीशन। तो हमें देखते ही बता देना चाहिए कि 3 इसमें कंडीशन वाला है, तो 3 वाले का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। देखिए 3 वाला है ना, तो a³ - 3a का होल स्क्वायर माइनस का 2 कर देते हैं, माइनस का क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो आइए 2 3 2 इसको और इसको दिखा देते हैं कैसे आया है, पहले इसको समझ लेते हैं ना। चलिए दिया क्या है x प्लस, ये ना x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया बाबू, ए दिया है ना। चलिए अब इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, ये सब उन्हीं पर प्रूफ है, लेकिन आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपके सामने अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं, इसको देखिएगा ये दिया है ना, तो क्या कर देंगे इसका होल स्क्वायर। यदि हम इसका होल स्क्वायर करते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दे, इधर भी क्या है इसका भी होल स्क्वायर करते, ठीक। यदि होल स्क्वायर करते हैं तो देखिए a का वर्ग धन b का वर्ग, तो यदि a का वर्ग मतलब x का स्क्वायर और b का वर्ग मतलब 1/x का स्क्वायर, a का वर्ग धन b का वर्ग और प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/x, इधर क्या बाबू a का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर। देखिए x से x कैंसिल हो गया, बचा का a का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया प्लस का 2, यहाँ पे क्या a का स्क्वायर, है ना। तो देखिए x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, इसका 2 को उधर भेज देंगे, तो a के स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए क्या है, यदि यह कंडीशन दिया हो, आपसे यह मान पूछता हो x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया हो कांस्टेंट वैल्यू, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यदि ये आपसे पूछता है उसके स्क्वायर का फंक्शन मतलब x² प्लस 1/x², तो हम क्या कर देते हैं जो भी वैल्यू होता है यहाँ पे उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, है ना। क्या करते हैं यही कंडीशन डायरेक्ट, इसलिए फार्मूला है, आपको ये नहीं करना है कि बार बार पेपर में एक से माने क्वेश्चन ही सब बनेगा, आपको मात्र 5 से 6 7 तक बन जाएगा, तो आपका डेरिवेशन थोड़ा ना करना पड़ेगा, आपको ये सब याद होना चाहिए, ये सब फार्मूला याद हो जाएगा, है ना, लगाते लगाते सब याद हो जाएगा। तो ये दिखा दिया है, चलिए इसको भी दिखा देते हैं, यह कैसे है कुछ फार्मूला किस तरह बना है। बनाना नहीं है पेपर में, ये सब याद कर लेना है, मात्र 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा सब, अभी आपके सामने दिखाएंगे।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बनाना सीखेंगे, बनाएंगे कहाँ से आया है, तो फिर क्या होगा, हर पेपर में क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को याद करना जरूरी है। चलिए इसको दिखाते हैं कैसे बना है। x + 1/x इक्वल टू, यदि ये दिया हो, आपसे पूछते कि इसका वैल्यू बताइए, है ना। तो इसका वैल्यू बताना है, तो देखिए ना इस पर क्या है, होल क्यूब का फंक्शन दिख रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसका होल क्यूब है, इसका होल क्यूब कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का क्यूब। चलिए इसका ब्रेक करते हैं इसको। देखिए क्या होता है, a का क्यूब धन क्या होता है, b का क्यूब। तो b का क्यूब कर देंगे, और उसके बाद क्या होता है, देखिए 3 यहाँ पे होता है, उसके बाद क्या x है ना, यहाँ पे क्या होता है, देखिए 3a होता है। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, 3a होता है, और क्या होता है, इंटू b होता है। b की जगह पे क्या दिया है, 1/x। अब फिर कोष्टक में क्या होता है, a + b, तो a प्लस बी की जगह पे क्या है, 1/x। ये चीज़ है, और लास्ट में क्या होगा, वो a का क्यूब है। क्या किया है, a का क्यूब धन b का क्यूब। यहाँ पे क्या होता है, 3ab, तो a की जगह पे x है, b की जगह क्या है, 1/x। यहाँ कोष्टक में क्या होता है, a + b, तो देखिए a की जगह पे क्या है, x, और b की जगह क्या है, 1/x है। यहाँ पे क्या है, वही a का क्यूब। चलिए अब क्या करते हैं, a से कैंसिल हो जाएगा, हुआ कैंसिल। आइए देखिए ना, ये क्या है, x + 1/x की जगह क्या हम a नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे x का क्यूब + 1/x क्यूब, ठीक। यहाँ पे देखिए 3 है, और इसके स्थान पर क्या बोले, a रख सकते हैं, क्योंकि यही देखिए इसका मान क्या दे रहा है, a। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, a। यहाँ पे दिया का a का क्यूब। हमें चाहिए का ये ना मान, देखिए यही पूछ रहे थे, तो बस क्या कर देंगे, x का क्यूब + 1/x का क्यूब इक्वल टू इस 3a को क्या कर देंगे, उस साइड भेज देंगे, तो a का क्यूब - 3a, a का क्यूब - 3a। यही हमारा, देखिए इसका पूछ रहे थे कि ये कंडीशन दिया, आपसे पूछ रहे थे कि होल क्यू वाला मतलब x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, इसका सूत्र या इसका डेरिवेशन कीजिए। तो डायरेक्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा, यदि कंडीशन सवाल पूछता है तो a का क्यूब -3a याद रखना पड़ना, तो आप डेरिवेशन बार बार करेंगे। तो हम इन्हीं पर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं डायरेक्ट, ये सब याद रखना पड़ता है, तब जाके 5 से 6 सेकंड बनेगा, नहीं तो ऐसे डेरिवेशन करेंगे थक जाए, कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, इसी पर हम भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन पे चलते हैं। कंडीशन में क्वेश्चन में क्या दिया है कि x + 1/x इक्वल टू क्या दिया है, 3। आपसे इन क्वेश्चनों के बारे में पूछ रहा है कि इन क्वेश्चनों का मान बताइए। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, फार्मूले पर रखते जाएंगे, बस आंसर आता जाएगा, लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए दिया का x² प्लस क्या दिया है, 1/x, तो इसका मान क्या दिया है, निकालिए, है ना। x² + 1/x का स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो देखिए ना फार्मूला वही है सामने। तो क्या दिया, a का स्क्वायर, हमारे पास a की जगह पे क्या है, 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, माइनस का 2, तो देखिए 9, और 9 में से 2 जाएगा 9, और माइनस का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यदि दूसरा स्टेप पर चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तो ये क्या दिया है, क्यू वाला है ना, यहाँ देखिए क्यू वाला सूत्र। तो यहाँ क्या दिया, a का क्यू होता है, लेकिन a की जगह पे क्या है 3, तो क्या कर देंगे 3 का क्यू -3 का क्यू दिया है ना, तो क्या लगा देंगे 3 का क्यू। 3 का क्यू दिया है तो 3 का क्यू कर देंगे। यहाँ क्या -3 है, तो माइनस कर देंगे 3a की जगह क्या दिया बाबू हमारे पास 3, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर के 3 का क्यूब क्या होता है बाबू 27, है ना, ऐसे 9, तितली के 9 आया, घट के आ जाएगा आंसर 18। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या दिया है, इसी का होल स्क्वायर से ये बना होता है ना। तो यदि हमें इसका सूत्र नहीं पता है, आपको दे देगा यही क्वेश्चन दे दे पुट आउट, आपसे ये पूछ दे कि इसका मान बताइए, तो हम क्या कर लेंगे, यदि इसका सूत्र नहीं याद है तो डायरेक्ट पहले इसका तो याद होना चाहिए जरूरी, इसका तो हमें याद होना जरूरी है। यदि आपसे ये क्वेश्चन दे के आपसे डायरेक्ट इसका मान पूछता है तो हमें इसका याद रखना जरूरी है। तो यदि इसका याद है तो डायरेक्ट इसका मान निकाल कर इसी का होल स्क्वायर कर देंगे ना, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और उसके बाद इसमें से क्या करते हैं 2 को घटा लेते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा 49 और -2 कितना हो जाएगा 47। इसका आंसर कितना आ जाएगा 47। यदि हम क्या करते हैं मानिएगा, यदि हम इसमें पुट आउट करेंगे तो वही आंसर आएगा। क्यों आएगा, ये 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, और 9 में से 2 जाएगा 7, है ना, और 7 का फिर स्क्वायर करना पड़ता 49, 49 -
2 तो कितना आ जाएगा 47 आया ना। तो यदि हमें यह फॉर्मूला इसका सूत्र नहीं भी याद है तो इसका जरूरी है, इसका याद है तो यह भी आंसर आ जाएगा, इसका भी और 8 वाले का भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका होल स्क्वायर से ये बना है। यदि इसका दे देगा 16 पावर, यदि हमें दे दे इसका 16 वाला दे देगा ना, यदि x की पावर यदि 16 दे दे बाबू तो इसके स्क्वायर से ये बना है। तो आपको इसको तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके स्क्वायर से ये बना है। तो यदि आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले मान, है ना, यदि इससे आपको ये पूछ ले तो डायरेक्ट ये पूछ ले तो इसका मान निकाल लेंगे, और इसके मान से इसका मान निकाले होल स्क्वायर कर -2, इसका कर दे होल स्क्वायर -2, इसके मान को होल स्क्वायर -2 और इसके मान से होल स्क्वायर -2 करके इसका आंसर निकाले। तो बस इसको याद रखिए, जो भी स्क्वायर वाला आएगा मतलब इसके अबाउट ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इसी के 32 का भी पूछ सकता है तो आंसर निकालेंगे। फार्मूला की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए क्या हो रहा है। आगे बढ़ेंगे इसके चक्कर में। तो इस क्वेश्चन पे देखें शॉर्ट फार्मूला है ना, ए का क्यू मतलब 3 का क्यू, ठीक। और क्या दे -3a, तो एक जगह क्या लिख देंगे, ये चीज एक जगह क्या है बाबू हमारे पास 3 है ना। तो देखिए इसका मान कितना है 18, हल क्या है यही ना। तो इसका मान कितना आ जा रहा है 18। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -2 माइनस का a ना, तो एक जगह क्या दिया है 3, माइनस का एक जगह क्या दिया है 3। तो इसका मान अभी देखिए स्क्वायर वाला कहा है 7 ये है, और इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे इसका। चलिए इधर कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे। ये क्या आएगा, इसका मान 18 आ गया, इसका मान 7, इसमें का गुणा करके इसमें -3 कर लेंगे, है ना। तो -3 कर लेंगे तो 18 7 कितना होता है 126, इसमें से क्या कर देना माइनस का 3, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 123। इसका आंसर कितना आएगा 123 आ जाएगा हमारा, इसका आंसर 123। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो ये क्या दिया है ना। तो देखिए अभी बताया है ना, ये वाला फंक्शन किसका बनता है, इसका बनता है ना। यदि इसका बनता है तो इसका हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मान इसका आया है देखिए ना, इसी का होल स्क्वायर क्या 3 वाले का क्या कर दिया होल स्क्वायर, और उसमें से क्या कर दिया है घटा दिया है -2। यदि हमें इसका सूत्र याद हो तो यह 6 वाला पावर वाला कर सकते हैं, नहीं तो यही याद है डायरेक्ट तो क्या कर सकते हैं बस मान रख देंगे, नहीं तो डायरेक्ट क्या करना है इस 3 वाले को फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए 18 कर देंगे, 18 का स्क्वायर है -2, तो -2 कर देंगे तो कितना 18 का स्क्वायर कितना 324 -2, तो आंसर आ जाएगा 322। चीजों को समझिए, लगाने के लिए हम डायरेक्ट फटाफट यहाँ पे आंसर देते जाएंगे ना, लेकिन कंसेप्ट समझा रहे हैं। यदि आपको यह याद है इसका भी भूल गए हैं तो चीजें होता है इसी के होल स्क्वायर। क्यों कि देखिए ना इसी का सूत्र यही वाला सूत्र रखा है, 3 वाला सूत्र को रख कर और उसका होल स्क्वायर कर -2 कर दिया। तो ये नहीं कि हम रटे पड़े कि इसका याद रहेगा तभी बनेगा, है ना। चीजों को समझिए, है ना। इसका होल स्क्वायर करके 3 वाले का उसके बाद ये चीज बनाया है। तो क्या करा यदि आप भूल गए बाई चांस तो हमें ये चीज याद रहेगा कि इसी के होल स्क्वायर से -2 करके आंसर लाया जाता है, तो डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं। हालांकि ये भूल गए छोड़ देंगे क्वेश्चन, किसी तो फॉर्मूले भूल गए, चलिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन। तो आगे बढ़ेंगे तो ये वाला क्वेश्चन पे, तो इसका क्या है अभी बताए हैं कि इसके होल स्क्वायर से ये बना है ना, इसके जो मान आएगा इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये बना है, तो इसके होल स्क्वायर -2 को घटा देंगे तो कर देंगे ये चीज, और इसमें से क्या कर देंगे -2। तो इसका होल यदि इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर के बारे में चलेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 2209, है ना 2209, और माइनस का क्या कर देंगे 2, तो इसका क्या आ जाएगा 2207। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2207। यही कुछ क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे इस माइनस के अप्रोच पर, और इस माइनस को हम समझाएंगे। यदि माइनस वाला कंडीशन देता है तो 2 सवाल आपको इस तरह देता है कि बताइए इनकी आंसर बताइए, तो चीज़ों को समझे होंगे। यदि इसका याद रहता है तो इसका मान पूछता है, डायरेक्ट आपको इसका मान पूछता है तो इसका पहले निकाल लेंगे और उसके होल स्क्वायर से 2 घटा लेंगे। आपसे यही क्वेश्चन दिया हो, आपको ये क्वेश्चन पूछ दे, यदि 16 वाला क्वेश्चन पूछ दे तो कम से कम करना क्या पड़ेगा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसका मान पूछा है तो इसको निकालना पड़ेगा, इसके होल स्क्वायर में से 2 घटा देंगे ये आ जाएगा, इसके होल स्क्वायर में से 2 घटा देंगे ये आ जाएगा। यदि 16 वाला पूछता है तो इसके होल स्क्वायर -2 कर देंगे तो 16 वाला आ जाएगा। 32 वाला आएगा तो इस तरह याद करना। यदि फॉर्मूला इन सबका याद भी नहीं हो तो चीज इसको याद रखना जरूरी है। इसी तरह ये वाला था,
है ना। तो आप कोरिलेट करके याद रखिए, यदि 2-3 फार्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दूसरा कंडीशन पे चलते हैं। इस पर पूरा जो क्वेश्चन आता है इसको हम समझा दिए, है ना। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस टाइप वाले कंसेप्ट पर यदि पूछता क्या है, x प्लस, ये कंडीशन दे देगा x माइनस 1/x, है ना। क्या दे, x माइनस 1/x, आप बोल देंगे कि वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो बताइए, इस सब क्वेश्चन है, इस सब कंडीशन बताइए। तो करना क्या है, देखिए पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका सूत्र a स्क्वायर प्लस का 2। वहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, तो यहाँ पे माइनस, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हो जा रहा है प्लस। चीजों को याद रखिए। यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन दे देगा, माइनस वाला कंडीशन यही पूछता है, माइनस वाला भी पूछता है। x माइनस 1/x दिया हुआ ये, तो इसका मान बताइए, इसका क्या देगा, माइनस का x की पावर क्यू माइनस 1/x की पावर क्यू का मान बताइए। तो क्या होता है, a का क्यू प्लस 3a प्लस हो जाता है ना। चीजों को याद रखिए। चलिए कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इसको हम समझ लेते हैं। तो क्या दिया, x माइनस 1/x बराबर कितना दिया है, a की जगह पे क्या दिया है हमें, √3। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान बताइए। तो इसका मान बताइए। तो देखिए यही फॉर्मूला है, बस इसे पुट आउट कर देना। a का क्यू दिया है, a का क्यू का मतलब √3 का क्यू, और क्यू बोले स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा ना। तो इसका स्क्वायर है प्लस का 2। तो हमें पता है किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाता है ना। क्यों आता है, √3 और √3 गुणा करेंगे, इसको यदि हम 3 के पावर 1/2 और 3 के पावर क्या कर देंगे, 1/2। हम पढ़े हैं क्या चीज, घातांक के नियम से कि आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाता है। तो 1/2 को क्या बोलते हैं, आधा। आधा आधा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1। यही ना मान आएगा, किसी भी संख्या के पावर 1 पावर हो तो क्या होता है, उसका वही माना जाता है। तो इसका वही बोले है ना कि यदि कोई भी रूट में संख्या हो तो उसका स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। तो यहाँ से 3 मिल गया और ये 2 मिलकर आंसर आ जाएगा हमारा 5। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए पुट आउट ही क्वेश्चन दिया है ना, ये कंडीशन दिया, क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर रख देंगे। तो a का क्यू, तो a का क्यू करेंगे √3 का क्यू, है ना, √3 का क्यू कर देंगे। माइनस नहीं दिया, प्लस दिया है, तो प्लस 3a। तो a की जगह पे क्या दिया है, √3। चले इसको करेंगे। तो देखिए ये √3 है ना, √3 का क्यू दिया है, तो क्यू का मतलब क्या, 3 बार लिखेंगे। √3 को क्या लिखेंगे, 3 बार लिख देंगे। तो बताइए क्या ये है, तो स्क्वायर बना ना, ये इसी का मान, देखिए इसी का मान तो आया है 3, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 3 लिख दिए, √3 ऐसे आ जाएगा। ठीक, आइए खुद √3 दिया है ना, क्या दिया, 3√3 दिया है। तो बताइए 3√3 आप प्लस क्या दिया है, 3√3 2 बार आया है, तो क्या 3 कितना हो जाएगा, 6√3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6√3। थोड़ा सा ऐसे ही बनाना, इस चीज को रूट वाली फंक्शन को समझिए, ये इसको समझिए। तो क्या करते हैं लोग, गलत करते हैं, क्या करना है इसमें, है ना। तो इसका वैल्यू हम अभी दिखाया है 3 आ गया, 3 रख दिए और ऐसे रख दिए, आंसर आया। आगे बढ़ेंगे, इस पर इसका मान पूछ रहा है आपसे, माइनस का दे के इसका मान पूछ रहा है ना। तो चीजों को समझिए, प्लस वाला मान पूछ रहा है तो करना क्या होता है, इसका मान यदि पूछ दिया हो तो डायरेक्ट हम इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान का क्या करते हैं बताइए, इसका मान यदि प्लस का आ जाता है तो प्लस, माइनस का दिया हो आपसे प्लस का पूछ रहा हो तो हम क्या करते हैं, प्लस का निकाल लेते हैं। देखिए ना, आप प्लस का निकाल लिया, ये वाला है ना, प्लस का निकालिए है, इससे बताया है कि यह बनता है ना। तो इसके जो मान आएगा, प्लस वाला जो मान आता है उसी का होल स्क्वायर -2 कर देते हैं ना। तो उसी तरह देखिए प्लस का जो मान आया है उसी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर -2 हुआ काम। तो बस 25, अब 25 -2 कितना, 23 आंसर। थोड़ा सा चीजों को समझिए, आपको माइनस दिया हो क्वेश्चन में, कंडीशन में प्लस का फंक्शन पूछ रहा हो तो हम प्लस वाला इसका स्क्वायर वाला निकाल लेंगे। इसका हम बता चुके हैं कि फार्मूला याद भी ना हो तो इससे निकालना हो ये चीज, तो इसका होल स्क्वायर -2 कर देंगे, आंसर आ जाए। क्योंकि फार्मूला में दिया हुआ है, सेटअप तो चीजें को रिलेट करके याद रखिए, फार्मूला बिना काम बन जाएगा, कुछ फार्मूला बस याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए यदि आपसे यह पूछता है, यह कंडीशन आपको दिया हो, माइनस का ये पूछ रहा हो, तो डायरेक्ट हम बताए हैं कि यह कहाँ से बनता है, इससे बनता है। इसके होल स्क्वायर -2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाता है ना। तो हम क्या कर लेंगे, यदि आपसे पूछ रहा है ये चीज, ये दिया हो आपसे डायरेक्ट यही पूछ ले तो हम निकाल लेंगे इस प्लस वाले का मान है, उसके बाद इसका मान, इसका मान, तो इसके मान का होल स्क्वायर -2 कर देंगे तो 23 का होल स्क्वायर
23 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस का 2, आंसर आ जाएगा 527। तो आज का हमारा यही कंडीशन अप्रोच कॉन्सेप्ट था। इस चीज को तैयार कर लीजिएगा, बहुत पेपर में पूछता है, रेलवे के पेपर में तो हर सेट में देगा, अभी एनटीपीसी का हो रहा है ना, तो इस पेपर में हमेशा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस टाइप का हर पेपर सेट में पूछता है। एसएससी में तो पूछता ही पूछता है ना, बैंकिंग सब में एक कॉन्सेप्ट पूछता है। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन चीजों के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, सब फार्मूला को ही याद रखते हैं, सब फार्मूला को नहीं याद रहे, कुछ कुछ याद रखिए। पहला दूसरा से देख रहे हैं हम 16 तक का याद निकाल रहे हैं, हमें याद नहीं है, लेकिन चीजों को अप्रोच करके याद रखें। इसके होल स्क्वायर से ये आता है, इसके होल स्क्वायर से, जिस तरह समझाएं उस तरह को समझिएगा और चीजों को 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। और जो भी मतलब वीडियो समझ में आता है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए हमारे, है ना, आगे बढ़ाइए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर कीजिए, जो जो भी नया कंसेप्ट दे रहे हैं उस चीज़ को। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।